सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा उपविषय है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं, किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार ये शब्द के आगे जुड़कर उसकी विशेषता बताते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं, शब्द में जो है विकार या बदलाव आ जाता है, ठीक है, और उसे उपसर्ग कहते हैं। तो ये आज हम देखेंगे उसके भेद कितने हैं, किस प्रकार बनाए जाते हैं। कुछ संस्कृत के उपसर्ग हैं तो कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्ग जो शब्दों का तत्सम रूप है वो संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। जो शब्दों का तद्भव रूप है, जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में प्रयोग हुआ, वो तद्भव रूप है, वो हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में आए, जो तद्भव रूप बन गया, वो हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं, और जो संस्कृत के हैं तत्सम रूप है वो संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उपसर्ग की परिभाषा बताना चाहूंगी। वे शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाकर नया शब्द बना देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। क्या शब्द नहीं, शब्द का अंश, छोटा रूप, और मूल शब्द जो मुख्य शब्द होता है उसके प्रारंभ में जुड़कर उसके आगे लगकर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं और एक नया शब्द बना देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे चौराहा, 29, उपहार, ये 3 चित्र मैंने बनाए हैं। ये पहला जो चित्र है ये चौराहे का है, दूसरा जो लिखा हुआ है वो एक संख्या का बोध करा रहा है, संख्या है 29, और तीसरा चित्र है वो एक उपहार का बोध किए हुए है, उपहार का बोध करा रहा है, एक उपहार हमें दिखाई दे रहा है। अब मैं लिखा हुआ जैसे चौराहा, इसमें बताना चाहूंगी कि मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है। इस चौराहा में जो मूल शब्द है वो है राह है, ठीक है, रास्ता। हमने राह के आगे चौ लगाया तो क्या बन गया, चौराहा, यानी कि 4 राहें। ठीक है, तो चौ क्या है, उपसर्ग है, और राह मूल शब्द है। राह रास्ता, एक आम रास्ता, साधारण सा रास्ता, और जब हमने चौ लगा दिया तो 4 रास्तों को स्पष्ट दिखा रहा है। तो ये उपसर्ग लगकर, जो चौ उपसर्ग हमने लगाया है, उपसर्ग लगकर शब्द का जो मूल शब्द का है वो अर्थ ही बदल गया, जो कि 4 राहों की ओर संकेत दे रहा है। ठीक है, नंबर 2 पे संख्या है हमारी 29। क्या है, संख्या कितनी, 29। इसमें मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है वो बता रही हूं। 30 है वो मूल शब्द है, और उसमें ऊन जो मैंने लगाया वो उपसर्ग है। ठीक है, तो 30 संख्या और ऊन का अर्थ है कम। ठीक है, कम, एक कम, यानी कि 30 से एक कम, 29, ये बना। तीसरा जो चित्र है हमारा वो कुछ एक बक्सा दिखाई दे रहा है ऊपर बंधा हुआ, तो वो हमारा हमें लग रहा है कोई उपहार है, और क्या है, ये उपहार ही है। तो इसमें मूल शब्द क्या निकलेगा, हार। ठीक है, और हमने आगे क्या लगाया, उप, जो कि क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग लगा के हार के आगे जब हमने उपसर्ग लगाया तो इसका शब्द का जो अर्थ है वो बदल गया, क्योंकि ये उप है वे, ये शब्दांश है जो कि उपसर्ग कहलाता है। स्पष्ट है। जब हम उपसर्ग या प्रत्यय अलग अलग करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके मूल शब्द को पहचानना होगा। जब हम उसके मूल शब्द को पहचान जाएंगे तो हम उपसर्ग और प्रत्यय को आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, आगे भेद, उपसर्ग के भेद। नंबर 1, संस्कृत के उपसर्ग है कुछ, और कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं। अब क्योंकि हिंदी की जननी क्या है, संस्कृत है, संस्कृत के उपसर्ग कौन से होते हैं, जो तत्सम रूप है, शब्दों का तत्सम रूप है, वो संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं।
और जो शब्दों का तद्भव रूप है जो संस्कृत से बदल कर हिंदी में प्रयुक्त हुए वो तद्भव रूप हिंदी के उपसर्ग कहलाती है। ठीक है, तो क्या है, जैसे दोनों के बारे में मैं बताऊंगी। सु, कु, वी, अनु, अप, आ, अन, नि, दु, ये संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग हैं। ठीक है, सु का अर्थ अच्छा, ठीक है, जैसे सुपुत्र, सुयोग, सुमार्ग। ठीक है, कु का अर्थ है बुरा, कुपुत्र, कुमार्ग। ठीक है, आगे वी का अर्थ है विशेष, किसकी तरफ संकेत है, विशेष की तरफ। तो यहां पर विशिष्ट, ठीक है, शिष्ट है तो उसके आगे वी उपसर्ग लगा दिया तो विशिष्ट बन गया। विज्ञान, समझे। आगे अनु, अनुकरण, अनुसार, अप, अपमान, अपकार, अपभेद। आ का अर्थ है तक या पर्यंत, जैसे आमरण, आजन्म, का अभाव, अभेद। अन का जैसे अनपढ़, अनहोनी। ठीक है, नी का जैसे निडर, निरोग। दु का दुस्साध्य, दुस्साहस। ठीक है बेटे, तो ये क्या थे, संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग। तो ऐसे ही हम सबसे पहले उपसर्ग की मुख्य विशेषता क्या है कि हम सबसे पहले उसके मूल शब्द को निकालेंगे और मूल शब्द के आगे जो लगा है वो उपसर्ग कहलाता है। और जब उपसर्ग लगता है तो क्या है, वो उसके शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है। अब इनके कुछ उदाहरण, जैसे सु का सुपुत्र, कुपुत्र। ठीक है, विशिष्ट, ये क्या है, उपसर्ग हैं। अनुमान, अप का अपमान, अपभेद। आ का आमरण, आजन्म। ठीक है, ये सब क्या है, अनु, आ, वी, कु, सु, अप, आ, ये क्या है, उपसर्ग हैं। ठीक है, ऐसे ही अभाव, का क्या हो जाएगा, अभाव, अभाव। ऐसे ही इसका निडर, नी का निडर, और नी का निडर आदि। ठीक है, तो हमने जब इनका हमें ये मूल शब्द निकालना आ जाएगा तो उपसर्ग क्या है की पहचान हो जाएगी। आगे जो उपसर्ग की मुख्य पहचान क्या होती है मैं ये बताना चाहूंगी, ध्यान से देखेंगे सुनेंगे। उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। ठीक है, ये अकेला प्रयोग नहीं होता बल्कि मूल शब्द के साथ लगकर ये प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग होता है। नंबर 2 पे उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं। मैंने पहले भी बताया था जब परिभाषा स्पष्ट की थी कि उपसर्ग है उसको हम शब्द नहीं कह सकते, वे शब्दांश होते हैं, शब्द का अंश होते हैं, छोटा रूप होता है, उनको हम शब्द नहीं कह सकते। नंबर 3, ये शब्द से पहले जुड़कर अर्थ में विशेषता लाते हैं। इनकी मुख्य पहचान यही है, सबसे जरूरी जो बात है, ये शब्द से पहले जुड़कर, शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। 2 प्रकार के हैं, कुछ संस्कृत के हैं, कुछ हिंदी के हैं, कुछ अन्य भाषाओं से भी आए हैं, वो भी हैं। ठीक है, और मैंने ये उदाहरण देकर आपके सामने स्पष्ट किया है कि मूल शब्द क्या है, ठीक है, और उपसर्ग क्या है। ये इनसे और अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज का हमारा इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।